कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ वैसे हिंदी का नवंबर महीने का मासिक मूल्यांकन पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट रहे थे कि यहाँ पर हिंदी विषय का नवंबर महीने का मासिक मूल्यांकन पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम आपका फुल सॉल्यूशन सहित आपका हिंदी का पेपर कंप्लीट करेंगे, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और साथ ही आपको बता दें पूरा आपका यहाँ पर रियल पेपर है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को पूरे यहाँ पर याद कर लेते हैं, पूरे 20 में 20 अंक लाएंगे, ठीक है। तो आपको इस पेपर को पूरे यहाँ पर याद करना, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दी, जिससे वो भी 20 में 20 नंबर ला सके हिंदी के पेपर में, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर इतने मासिक मूल्यांकन माह नवंबर 2024 कक्षा 10वीं विषय हिंदी पूर्णांक आपका 20 अंक रहेगा। समय आपका 1 घंटा रहने वाला है। और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जो आपका विषय हिंदी का पेपर वो देख लेते हैं। और साथ ही उससे पहले आपको बता दें कक्षा 10वीं की जो आपके यहाँ पर नवंबर महीने के जो, ठीक है, मासिक टेस्ट पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। हमने सही विषय के डाल दिए हैं, ठीक है। आपको सही विषय के जो पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जो आपका हिंदी का वो कंप्लीट करने वाले, तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प का चयन कर लिखिए, जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे। तो आपका यहाँ पहला आता है, ठीक है। पहला आप यहाँ पर देख लीजिए, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था। तो आपको बताना है बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। तो आपका आ आता अमीरुद्दीन, और बा आता आपका यहाँ ठीक है पैगंबर बख्श खां, और आपका यहाँ पर सा आता ठीक है शमसुद्दीन, और आपका दा आता हुसैन, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था, तो जो आपका यहाँ बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था वो था आपका अमीरुद्दीन, ठीक है। अमीरुद्दीन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, तो दूसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, सुसिर बाध्य का अर्थ है। तो आपका यहाँ पर सुसिर बाध्य का अर्थ बताना क्या होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपका ए ऑप्शन आता है आगाज से बजाए जाने वाले वाद्य, ठीक है। और आपका बा आता है तार वाले वाद्य, और आपका यहाँ पर सा आता फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य, और आपका यहाँ पर दा आता चमड़े से मड़े। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया सुसिर वाद्य का अर्थ है, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आता है मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ में लेखक ने यात्रा का वर्णन किया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ में लेखक ने किस यात्रा का वर्णन किया है, आपको यह बताना है। तो आपका यहाँ पर आता मंगोलियों देश की, और बाता जापान देश की, और साता चीन देश की, और दाता अमेरिका देश की। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ में लेखक ने यात्रा का वर्णन किया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा जापान देश की, ठीक है। जापान देश की यात्रा का वर्णन किया है। फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए चौथा आता है वाच्य के भेद होते हैं। तो आपको वाच्य के भेद बताने कितने होते हैं। तो आता 3, और बा आता आपका यहाँ पर 4, और सा आता आपका 8 है, और दा आता 5। तो जो आपके यहाँ वाच्य के भेद होते हैं ना, वो आपके होते हैं 3 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ 5वां देख लेते हैं। तो 5वां आता आगे ने हिरोशिमा नामक कविता लिखी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्लेटफार्म पर, फिर बा आता घर पर, और सा आता आपका रेलगाड़ी में, और दा आता मंदिर में, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया आगे ने हिरोशिमा नामक कविता लिखी, तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, इसका राइट आंसर आपका रहेगा रेलगाड़ी में, ठीक है। तो आपका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर दिए गए थे 5 नंबर के सही विकल्प वो हमने आपके कंप्लीट करा दिए हैं, और आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका प्रश्न यहाँ पर 2 आता है, ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको सही जोड़ी का मिलान कर लिखना है, ठीक है। सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए, 6 नंबर की रहेंगी आपके यहाँ पर सही जोड़ी। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए कॉलम आपकी आ और बा में दिए सही जोड़ी। तो पहली आपकी आती है तिलिस्म। तो जो आपके यहाँ पर तिलिस्म है ना, वो आपकी हो जाएगी जादू। तिलिस्म को आपको यहाँ पर जादू से मैच कर देना। आप यहाँ पर देख लीजिए तिलिस्म को आपको मैच करना जादू से। फिर जो आपकी दूसरी आती है हिरोशिमा, तो हिरोशिमा को आपको मैच कर देना सिंपली से यहाँ पर देख लीजिए अरि ओ करुणा प्रवाहमय। फिर जो आपके यहाँ पर तीसरी आती है आगे, तो आपको यहाँ पर आगे को मैच करना है मैं क्यों लिखता हूँ। फिर आपका यहाँ पर आता है नागस्वरम। तो नागस्वरम को आपको मैच करना है यहाँ पर दक्षिण भारत के मंगल वाद्य से। फिर जो आपकी आती है शब्दगुण, तो शब्दगुण को आपको मैच कर देना सिंपली से यहाँ पर देख लीजिए 3 से। 2 शब्दगुण होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। फिर आपके यहाँ पर आता है क्रिया के भेद।
छवीं जो आपकी दी गई क्रिया के भेद, तो क्रिया के भेद होते हैं आपके 2। ठीक है, इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर ली होंगी। ठीक है, और साथ ही वीडियो को आप लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर, ठीक है, पहले तो हम पेपर लाते हैं, फिर उनका यहाँ पर आंसर भी निकालते हैं। ठीक है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो लाइक आप जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और साथ ही अर्धवार्षिक परीक्षा के असली पेपर के लिए भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर भी इसी चैनल पर मिलने वाले हैं सही विषय के। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 3 आता है। प्रश्न 3 आता है, ठीक है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। फिर आपका आता है चौथा क्वेश्चन, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति, ठीक है, अपेक्षा आप यहाँ पर देख लीजिए, लेखक के अनुसार आप, ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका आता है सर्वशक्ति परिभाषा एवं उसके भेद लिखिए। फिर आपका आता है 6वां प्रश्न आता है, निम्न गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासिर पैदा कर की आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल जाए। इस तरह से आपका दिया है, तो इसका आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो जो आपका प्रश्न 3, 4, 5, 6, तो जो इनके आंसर है, तो चलिए जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर प्रश्न 3 दिया गया था, ठीक है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो आपका ये रहा यहाँ पर प्रश्न 30 का आंसर। शहनाई, ठीक है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को 2 कारणों से याद किया जाता है। डुमराव प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है, और यहाँ सोन नदी में के किनारे वह नरकट घास मिलती है, जिसकी रीढ़ का उपयोग शहनाई बजाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपका यहाँ पर 30 क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया था, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों। तो इसका आंसर देख लीजिए, लेखक की मान्यता है कि सच्चा लेखन भीतरी व्यवस्था से पैदा होता है। यह व्यवस्था मन के अंदर से उपजी अनुभूति से जगाती है, बाहर की घटनाओं को देखकर नहीं जगाती। जब तक कि कवि का हृदय किसी अनुभव के कारण पूरी तरह सम्मिलित नहीं होता और अभिव्यक्त होने की पीड़ा नहीं अकलाती, तब तक वह कुल लिख नहीं पाता। ये आपका यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, अब चलिए जो आपका प्रश्न यहाँ 5 दिया गया है, ठीक है, शब्द शक्ति की परिभाषा आपको उदाहरण उनके भेद लिखने थे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी शब्द शक्ति परिभाषा शब्द एवं अर्थ मिलकर ही इस काव्य की रचना करते हैं। इन दोनों में गहरा संबंध है। इस संबंध से जिस शक्ति द्वारा ज्ञात करते हैं उसे सर्वशक्ति कहते हैं। इसके आपके 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ठीक है, आपके 3 भेद दिए हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तो इनको भी याद कर लेना है, और साथ ही आपको पूरी परिभाषा याद कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से आपका प्रश्न 5वें का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका प्रश्न यहाँ पर 6 दिया था, जिसमें आपको गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। बिस्मिल्लाह खां 5 वक्त नमाज के बाद खुदा से सच्चा सुर पाने की प्रार्थना करते थे। वे खुद से कहते उन्हें सच्चा सुर दे, या सुर में इतनी ताकत हो कि उसे सुनने वालों की आंखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकल जाएं, यही उनके सुर की कामयाबी होगी। ये आपका यहाँ पर हो जाता है 6वें क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से जो आपके हिंदी के पेपर वो हमने कंप्लीट करा दिया है। साथ ही आपको यहाँ पर कक्षा 10वीं के सभी विषय के नवंबर महीने के जो मासिक टेस्ट पेपर है वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। हमने सभी विषय के डाल दिए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।